ये अल्लाह का खुद कुरान में ऐलान है। दिल का इत्मीनान, सुकून, सुकून कल्ब अगर चाहिए तो करना क्या है? काम एक है। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ने फरमाया दिलों को सुकून जो मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। बेशक बेशक बेशक। ये जो सुभान अल्लाह बार बार बोल रहे हो, अल्लाह की पाकी ऐलान कर रहे हो, याद रखना दिल को भी सुकून मिलेगा और जिंदगी भी प्यारी खुशगवार हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने औरत को बनाकर मिजाज दिया कि औरत को मर्द के साथ ही रहना है और मर्द औरत एक साथ रहेंगे, तभी इंसानियत को फरोग मिलेगा, तभी जो है वो सिलसिला इंसानियत आगे बढ़ेगा। मगर अजीजो, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया। क्यों? मुफस्सिरीने कराम फरमाते हैं औरत को पैदा अल्लाह ने जन्नत में किया, कई वजूहात हैं। दो वजहें आपके सामने रखता हूं, फिर आगे दो तीन बातें और करके गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीने कराम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा फरमाया कि ये औरत जन्नत के अंदर जब इसकी आंख खुले सबसे पहले इसे जन्नत की बहारें नजर आए, सबसे पहले जन्नत की रौनकें नजर आए, सबसे पहले जन्नत का हुस्न नजर आए। बहुत तवज्जो से सुनिए बात, मेरी माए बहनें बैठी है भी सुनिए। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया जब आंख खुले तो जन्नत को देखे, हुस्न जन्नत देखे, जन्नत की बहारें, जन्नत की आसाइशें, जन्नत का सुकून, जन्नत की नहरें, जन्नत के बागात, जन्नत का इत्मीनान, जन्नत का सुकून। जुमला ये महफूज रखें, जन्नत का इत्मीनान, जन्नत का सुकून, जन्नत का आराम। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा किया। अल्लाह, अब ये जुमला सुनो और दिलों में महफूज करो। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया, ए औरत जन्नत का सुकून आराम देख ले, क्योंकि तुझे दुनिया में जाना है, अपना एक घर बसाना है। आज जन्नत का सुकून और आराम देख कर जा, ताकि जब तू अपना घर बनाए तेरे घर में भी इतना ही सुकून और आराम हो। दुनिया में जब तू जमीन पे अपना घर बसाए तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। खेत में बगले देखे हैं तुमने? पानी चलाते हो जब गर्मी में बगले आते हैं खेत में, बगले के पीछे एक और बगला आया तो बगला फौरन उड़ के देखता है। समझाना तो नहीं पड़ेगा इसके आगे। गौर फरमाइए। अब दूसरी वजह भी सुन लीजिए तो बात क्लियर हो गई कि जन्नत में औरत को पैदा किया। नहीं, खामोश, आराम से बैठो। तुम्हारे लिए जब कह दिया तुम्हारा जो भी है रास्ते का खर्च तुम्हें दे दिया जाएगा, अब डिस्टर्ब करोगे ना बेटा फिर अच्छा नहीं होगा। गौर फरमाइए क्या मिजाज दिया अल्लाह ने कि औरत घर में अपने घर में जब अपने घर को बसाए तो जन्नत का नमूना, जन्नत का। ये अलग बात है कि आजकल हमारे घरों की हालत ये है कि इतनी हाय हाय है कि लगता ही नहीं कि ये घर जन्नत का नमूना है। मियाँ बीवी में इतनी लड़ाई है, उनमें आपस में खुद नहीं बन रही है। बीवी भी हाथ धो के मियाँ के पीछे पड़ी है और मियाँ भी, और मियाँ तो बेचारा कई मामलों में ऐसा मजलूम, उधर अम्मा बहने भाई वो इसे जो है आर लगा रहे हैं, जो पहने में आर लगी रहती थी
एक और इधर से ये मारते हैं, ये कुत्ता हुआ बीवी के पास पहुंच, एक उधर से वो लगाती, ये बीच में पिसरा, बैलेंस बनाते बनाते इसका बैलेंस बिगड़ गया। अम्मा कह रही है जोरू का गुलाम हो गया। भैया कह रहे हैं कि हमारा भैया बड़ा अच्छा था, मगर जब से ये आई है ना, ये नागिन है, नागिन, ये इसने तो छीन लिया हमारे भैया को। और वो कह रही है तुम्हें तो अपनी अम्मा की और अपनी बहनों की, भाइयों की फिक्र है, मुझे मेरी थोड़ी फिक्र है तुम्हें। तुम तो अपनी अम्मा की सिखाए में हो, तुम्हारा घर न होने देंगी तुम्हारी बहनें। अब ये अगर बहनों की सुने तो अम्मा कह रही कोर्चा कर दिया, कोर्चा कमा की न दे रही है जब से बिया हुआ है इसका, अलग कर दिया है खट्टा, सास ससुरों को दे दिया आपने, उन पे इकट्ठे कर दिया है। अम्मा कह रही है मुझे तो रखने को भी न देता, पहले तो रखने को दे दिया करता था। अल्लाह ने मिजाज दिया घर को जन्नत का नमूना बनाओ, तो ये सिर्फ एक घर की किसी बीवी के लिए नहीं है, तमाम औरतें, क्योंकि सास भी पहले बहू थी ना, सास भी पहले, तो उसका भी घर इसका भी घर, तो दोनों को मिलके इसे जन्नत का नमूना बनाना है। एक बनाएगी दूसरी नहीं बनाएगी तो बात बनेगी नहीं। अच्छा एक बात, अब दूसरी बात, दूसरी वजह जन्नत में क्यों पैदा किया गया औरत को। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया कि औरत जन्नत में जरा आंखें खोल के देख ले, तुझे जन्नत में हूरें नजर आएंगी, हूरों का सजना सवरना, हूरों का हुस्न नजर आएगा। और हूरों के हुस्न की बात अगर आती है ना तो सुनो, हुजूर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, हजरत अल्लामा हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, हजरत अल्लामा हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, जो लोग सामने खड़े हुए हैं, मेरे भाई सैयद साहब किबला भी आ गए हैं। आप लोग बहुत जल्द सामने से कुर्सियों पर आकर बैठ जाएं, बड़ा अच्छा लगेगा। आरे रसूल आपकी बस्ती में तशरीफ लाई है, आप लोग सुकून और इत्मीनान के साथ में बैठ जाएं। और जो लोग पीछे वाली कुर्सियों पर बैठे हैं वो लोग भी आगे की कुर्सियों को पुर कर लें, क्योंकि अभी आप देखेंगे कुछ ही देर के बाद में पीर तरीकत रहबर राह शरीयत हुजूर हसन मियां साहिब किबला इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। आप लोग बहुत जल्द आ जाइए। बैठो बैठो, माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला मद्दज़ल्लहुन नूरानी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अब हजरत का मेरे बाद में बेहतरीन खिताब होगा, पहले ना तो मनक़बत फिर हजरत का खिताब। अब हजरत का आना मतलब इस बात की अलामत है कि अब हमारे जाने का रास्ता क्लियर है, समझ रहे हो। हजरत की तशरीफ आवरी का मतलब यह है कि हमारा टिकट कट चुका है, अब टिकट इधर हजरत के पास पहुंचेगा, अब वोट आपके होंगे, कैंडिडेट हजरत होंगे, आपके नुमाइंदगी हजरत फरमाएंगे। जोर से जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने क्या अर्ज किया, अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया है। दूसरी वजह, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया कि वो जन्नत के अंदर जब आंख खोले तो उसे जन्नत में हूरें नजर आए। हूरें, हूरों का हुस्न क्या है अजीजों, फरमाया गया एक बार इंसान को मौत आती है, कितनी बार? एक मर्तबा। एक मर्तबा मौत आती है, मगर समझाने के लिए, आसान करके ताकि लोग समझ जाएं, समझाने के लिए मेरे आका ने फरमाया अगर बंदे को 2 बार मौत आनी तो एक ही बार है, मगर समझाने के लिए, अगर 2 बार मौत आती
तो दूसरी बार उस वक्त आती जब वो जन्नत में पहली मर्तबा अपनी आंखों से किसी जन्नत की हूर को देखता, उसका हुस्न देखता, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसा हुस्न है जन्नत की हूरों का, ये हुस्न है, आपके तसव्वुर से परे है वो खूबसूरती। मगर सुनो, अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर हूरों को रखा है। अच्छा, जब हम ये वाली बात करते हैं ना, तो कई चोटीधारी टन टनाटन वाले वो जो है अंगुष्ठ नुमाई करते हैं। अब तो इन्होंने एक फिल्म बना दी 72 हूर। हम इनसे कहते हैं कि 72 हूरों पे फिल्म बनाने वाले बेगैर, तो कभी वो जो अप्सराओं का जिक्र है 300 अप्सराओं का, उन पे भी कभी कोई फिल्म बनाओ। तुम्हें बड़ा शौक है ना? अबे भाई, तू इस्लाम पे उंगली बाद में उठाना, पहले दूसरे मजाहिब पढ़ के देख। वहां भी स्वर्ग और नर्क की जब बात होती है ना, तो वो स्वर्ग का जिक्र करते हुए वो भी कहते हैं कि साहब वहां पे अप्सराएं मिलेंगी। तेरी अप्सराएं सही, इस्लाम में हूरों का नाम सुनते तेरे मिर्ची लग जाती है, क्योंकि अल्लाह ने हूरों को इतना खूबसूरत बनाया, तेरे जैसे नापाकों के लिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पाक ईमान वालों के लिए अल्लाह ने हूरों को बनाया है। तो हूरें बड़ी खूबसूरत। अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया, औरत जब तेरी आंख खुलेगी तुझे हूरें नजर आएंगी। मिजाज दिया परवरदिगार ने कि तू जन्नत की हूरों को देख ले, उनका हुस्न देख ले। ऐ औरत, जन्नत की हूरों को देख ले, उनके हुस्न को देख ले। फिर जब तू दुनिया में जाएगी, अपना घर बसाएगी, इधर इनका सजना संवरना, खूबसूरत बन के रहना तूने देखा है। अब तू भी ऐसे ही अपने शोहर के सामने सज संवर के रहना, बाकायदगी और सलीके के साथ रहना, ताकि तेरा शोहर तुझे देखे तो उसके दिल को आराम आए, आंखों को ठंडक मिले, तेरा शोहर तुझसे राजी रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो औरत को सजने संवरने का मिजाज दिया अल्लाह ने कि अपने शोहर के लिए जरा अच्छे से सज संवर के उसके सामने रहे। मगर हमारी औरतों का हाल ये, घर में रहेंगी तो वो जो आते हैं ना, वो दरवाजों पे बेचने 80-80 रुपए के टुकड़े, फूल फंकड़ी वाले, जैसा सर्कस वाले कपड़े पहनते हैं ना वो वाले, तो इकट्ठी हो जाते हैं झुंड लगा के, ये अच्छे हैं 80-80 रुपए में, घर में पहनने को क्या है, ठीक ही तो है। घर में 80-80 रुपए के टुकड़े पहनेगी आपने आदमी के सामने, और जब मोहल्ले में बिया आने दो किसी का, फिर ये बच्चा पहचान ही नहीं रहा अम्मा मेरी है किसी और की है। पूरा हुलिया बदल गया, सूरत बदल गई। अल्लाह रहे, आदमी पहचानता बस, क्योंकि वो भी सूरत से नहीं हरकतों से पहचानता। याद रखना मेरे अजीजों, मोहल्ले में शादी आ गई, अच्छा इसने घर में सूट पहले से जो कीमती है ना वो इसीलिए लिए, कह रही कि आने जाने के लिए हैं, और वो फटे पुराने फटीचर से वो लिए घर में पहनने के लिए। मतलब क्या, अच्छे वाले आने जाने के लिए और ये बेकार वाले शोहर को जलाने के लिए। घर में रहेगी तो लीचड़ी सनीचरी, कपड़ों पे बड़े बड़े दाग धब्बे, और बिया जैसे मोहल्ले में आया फिर तो देखो हिरन बन के चलेगी। मगर मेरी बहनों गुजारिश है आपसे, खुदारा अल्लाह ने आपको मिजाज दिया है, आपको आका ने तो ये हुक्म दिया, ऐ औरत अगर तू बाहर जाए तो
पुराना पोसीदा लिबास पहन के जा कि तेरे लिबास की चमक को देखकर तेरा किसी का दिल तेरी तरफ रागिब व माइल ना हो, किसी की तवज्जो तेरी तरफ ना आए। तू बाहर जब जाए तो पोसीदा लिबास पहन के जा, लेकिन जब घर में रहे, शौहर के सामने रहे, तो फिर उम्दा महंगे नफीस लिबास में, अच्छे कपड़ों में शौहर के सामने रहे, तो अच्छे वाले शौहर के सामने है ही नहीं। और फिर शिकायत क्या है? शिकायत यह है इन्हें तो मुझसे मोहब्बत है ही नहीं जरा सी। और 10 दिन अगर आदमी बेरुखी से बात कर ले तो फिर यह है कि इनका कहीं चक्कर चल लिया। अबे तो बेवकूफ, अगर चक्कर इसका कहीं चल लिया तो चलवा तो तू ही रही है। तू तो अच्छी साफ सुथरी बन के रह, फिर देखे इसका कहीं चक्कर चल सके। तुझे ही देखेगा, किसी और को देखेगा नहीं। अपने आप को जरा बदलो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप भी जरा अपने आप में बदलाव पैदा करो। निकाह करना मेरे आका की सुन्नत है, इस सुन्नत पर जब अमल करो तो मुस्तफा जाने रहमत के तरीकों को देख लो। सुन्नत अदा करते वक्त में खुश होना जरूरी, खुशी मनाइए, मगर इतना याद रहे खुशी मनाते हुए शरीयत के खिलाफ कोई काम ना करना, कोई काम नाजायज व हराम अपनी शादियों में शामिल ना करो, बल्कि अपनी शादियों को इस्लामी तौर तरीकों के एतबार से करो। अपनी शादी करते हुए तुम डीजे गाजे बाजे न बजाओ, बल्कि अपनी शादी में तुम ऐसा इंतजाम करो जैसा हाफिज नाजिम साहब ने किया। खुद भी अल्लाह रसूल का जिक्र सुने, गांव वालों को भी सुनाए, ताकि अपना भी काम बन जाए, गांव वालों पर भी अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अगर निजाम मुस्तफ़ा के खिलाफ गए, शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ गए, तो याद रखना दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। अपने आप को बदलो, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। सैयद साहब के माजरत के साथ 1 मिनट की एक बात और मुझे इनसे कहनी है। शादी से पहले 2 दिन 3 दिन शादी में रह जाती है तो एक काम और होता है। 3 आदमी 4 आदमी कुरान शरीफ लेने जाते हैं, बोलो, कुरान शरीफ लेने जाते हैं। अब वो 2-3 आदमी जब जाते हैं, अब वो 2-3 आदमी, उन्हें कपड़े भी चाहिए, उन्हें पैसे भी चाहिए, नाश्ता जरा हल्का हो गया तो वो कुरान पाक लेने गया था, उस बात को तो भूल गया कि मैं अल्लाह का कलाम लेने गया था, परवरदिगार का। बस उसे ये याद है नाश्ता अच्छा नहीं करा। अब यहाँ आते ही वो बिगड़ गया। मियाँ ये कोई बात हो गई, कोई तरीका हो गया, हम 3 लोग गए, इन्होंने नाश्ता तक नहीं कराया, नाश्ता तक को नहीं पूछा, बताओ ये कोई बात है? कुरान पाक किस लिए लेने गए थे? कि दुल्हन आएगी तो कुरान की तिलावत करेगी, और जिसे वो कुरान दिया ना बाप ने लड़की को, आने के बाद में उसने कुरान को एक ताक में ऐसे रख दिया कि अब वो उसे उठा के नहीं देख रही। कुरान का घर में होना ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छी और बाइसे बरकत बात है, इसकी रहमतें बरकतें हासिल होंगी। लेकिन सिर्फ कुरान रखने से ही काम नहीं चलेगा, कुरान की तिलावत करना भी जरूरी है। आखिरी एक
आप मेरी बात अपने महफूज कर लें दिलो दिमाग में। मेरी गुफ्तगू ख़त्म है, सैयद साहब का खिताब होगा, सुनिएगा, मगर मेरी गुफ्तगू का महसल समझकर, लुब्बे लुबाब समझकर इसको आप महफूज रखना, याद रखना। क्या हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर के तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी यहाँ हमने बयान किया, इसमें जो गलतियाँ हुई हैं अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ कलमा शरीफ मिलकर पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।